जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूं जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूं NCERT की सार संग्रह की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिसमें मैं आपको थ्योरी वाइज क्लासेस करा रहा हूं। जो रात की क्लास होती है वो आपकी थ्योरी वाइज होती है, और जो सुबह की क्लास आपकी होती है वो आपका प्रैक्टिस सेट होता है MCQ का। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में सिर्फ एक है, जिसे हम हेमिस कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपके 5 हैं: वृद्ध हिमालय, इंदर किला, खरी गंगा, पीन घाटी और सीम बालबरा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपके राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। पहला है किश्तवाड़, दूसरा है दाची-गाम और तीसरा है आपका सिटी फॉरेस्ट सलीम अली। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 6 हैं: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। सिक्किम में आपका एक ही है, कंचनजंगा। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, पहला है बालपक्रम, दूसरा है आपका नोकरेक रिज। अरुणाचल प्रदेश में भी आपके 2 हैं, पहला है माउलिंग और दूसरा है नामदफा। ठीक है। असम की बात करें तो असम में आपके 5 हैं, पहला है डिब्रू सेखोवा, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है मानस, चौथा है नमेरी, पांचवा है आपका ओरांग। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपके 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कालेश्वर। तो इतने सारे हमने अब स्टेट्स के नेशनल पार्क देखे। चलिए अब थोड़ा सा और हम साउथ मिडिल और साउथ की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आपके 5 हैं: सिरस्का, रणथंभौर, केवला देवघाना, मरुस्थलीय और मकुदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश में एक ही है, दुधवा। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। त्रिपुरा में 2 हैं आपके, क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा बिशोन। नागालैंड में इटांकी। मणिपुर में 2 है आपका, पहला है सिरोई, दूसरा है काइबुल लामजोआ। मिजोरम में 2 है, मुलेरन और फंगुई नीला पर्वत। उड़ीसा में भी आपके 2 हैं, पहला है भितरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल। झारखंड में 1 है, बेतला। बिहार में भी 1 है, वाल्मीकि। मध्य प्रदेश में आपके टोटल 10 नेशनल पार्क हैं, 10 नहीं 11 हैं। पहला बागवड, फासिल, कान्हा, माधव, पेंच, डायनासोर, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, पन्ना और कुनो। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका मैरीन, गिर, ब्लैक पैक और बस्ता। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 5 हैं, चांदोली, गोगामल, तीसरा नेवगांव, चौथा पंच, पांचवा आपका संजय गांधी और छठा डोबा। ठीक है। आगे अगर बात करें तो गोवा में 1 है आपका महावीर, जिसे हम मोलम भी कहते हैं। आगे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 6 हैं, बुक्सा, गोरुमा, नेवोरा वैली, सिंगीलीला, सुंदरवन और आपका जल दारपा। छत्तीसगढ़ में 3, पहला गुरु खासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती। तेलंगाना में आपके 3 हैं, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरीना वसंतली और तीसरा मुग्रवानी। आंध्र प्रदेश में भी 3 हैं, पापीकोड़ा, राजीव गांधी रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वरम। गोवा मैंने बता दिया। कर्नाटका में 5 हैं, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रमुख और राजीव गांधी।
आगे अगर हम बात करें तो केरल में आपके टोटल 6 हैं। अनाईमुड़ी, इराविकुलम, मत्तिकट्टल 16, पारविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं। तमिलनाडु में आपके 5 हैं। पहला गिंडी, मन्नार मोरिन, इंदिरा गांधी, मुड्डुमुलाई और मूरकुत्ता। आंध्र प्रदेश में 3 हैं आपके, पापीकोड़ा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। अंडमान एवं निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 है। पहला कैंपबेल, दूसरा गालथिया, तीसरा महात्मा गांधी मैरीन, चौथा मध्य बटन द्वीप, पांचवा माउंट हैरियट, छठा उत्तरी बटन द्वीप, सातवां रानी झांसी मैरियन, आठवां सैडल पीक और नौवां साउथ बटन द्वीप। तो यहाँ आज हमने भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में पढ़ा और हर स्टेट का मैंने आपको लमसम बता दिया है। ठीक है, तो आप अपने अपने स्टेट वाइज थोड़ा सा अच्छे से मैप को देख लीजिएगा और अच्छे से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जिंक बैंक की स्थापना की जा रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है, तो याद रखिएगा नॉर्वे के द्वारा की जा रही है, विलुप्त हो रहे जीव और पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जिसे हम बोटैनिकल गार्डन कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। बोटैनिकल गार्डन, भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जीवाश्म जिसे फॉसिल कहते हैं नेशनल पार्क अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ पे है? तो मडला में, मडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1974 में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटका में है इसको स्थापित किया गया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका परिवर्तित नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटका में है इसका परिवर्तित नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका मेघालय में। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय राज्य में अवस्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क
कौन सा है? तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। रणथंभौर, रणथंभौर वन्य जीव विहार, रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, किस राज्य में है और वन्य जीव अभयारण्य इसमें कौन कौन से हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक राज्यों को हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में आपका कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता, ये आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो आपके नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेसानी। बिहार में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पहला है बिरला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो बिहार में अवस्थित है। चंडीगढ़ की बात करें तो सुखना झील, यही आपका इकलौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अचान कमार और सीता नंदी। गोवा की बात करें तो गोवा में आपका भगवान महावीर, जिसे हम मोलेम भी कहा जाता है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुजरात में बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा गिर, तीसरा कच्छ की खाड़ी मोरिन, चौथा नल सरोवर, नारायण सरोवर पांचवा चिंकारा जिसे कहते हैं, पूर्णा, जंगली गधा जिसे वाइल्ड एस कहते हैं। ये सब वाइल्ड सेंचुरी आपके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंद्रताल, पोंग डैम झील और आपका रेणुका। जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जांगथाल, शीत मरुस्थल, हॉकेरसर, सुरनीसर, मानसर, ये आपके जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में है आपका डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची। कर्नाटका की बात करें तो डांडेली, घाट प्रभा, चिंचौली और ताल कावेरी। केरल की बात करें तो द खेकड़, इंदुकी, नेयार, पराबिंकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमाराकम, ये आपके केरल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन, घड़ियाल, ये सब आपके मध्य प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में फडसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा और उम्रेद कारा हांडला है। ओडिशा की बात करें तो भीतर कन्निका, चिल्का, गहीर माथा जिसे हम मैरिन कहते हैं, नंदन कानन, सतकोशिया गौज और लास्ट में है आपका सिमली पाल, ये आपका उड़ीसा में है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में हरिके झील, राजस्थान में माउंट आबू, सिरसका, ज्वार सागर, राष्ट्रीय चंबल
और वन विहार, ये सब आपके वाइल्ड सेंचुरी हैं। तमिलनाडु में कोडाई कनाल, नेलई, पॉइंट कैलमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलकड, इंदिरा गांधी जिसे अनाईमली, और वेदांथंगल। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में है आपका बिखरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली की बात करें तो ओशाला भाटी जिसे हम इंदिरा परिदर्शनी भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पखुई, सेसा, ऑर्किड। असम की बात करें तो दीपोर बिल, पूर्वी काबी आंगलांग और लावा खोवा, ये आपके असम में है। मिजोरम की बात करें तो दम्पा और टोरांट लाग। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में किताम, पांखोलखा। त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाहा। नागालैंड की बात करें तो फाकीम। उत्तराखंड की बात करें तो केदारनाथ। ये सब आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे अलग अलग स्टेट में जो हमने पढ़ा। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में है, जबकि दूसरा राजभटका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो भारत का पहला गिद्ध जो प्रजनन केंद्र है वह आपका हरियाणा में पिंजौर में है और दूसरा पश्चिम बंगाल में स्थित है राजभटखावा में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मयूरभंज जिला में सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य आपका स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार जो राजस्थान में भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर पक्षी विहार जो राजस्थान में है ये भारत में साइबेरियन सारस के नाम से प्रसिद्ध है और इसे हम केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। एकमात्र अभयारण्य, एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टेग पाया जाता है वह कहाँ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, जहाँ पर एकमात्र सेंचुरी है ये जहाँ पर कश्मीरी स्टेग पाया जाता है। क्लियर? इधर पढ़ लेते हैं फिर आपका नीचे चलेंगे। अगला है हमारा जंगली गधा। वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के जो रण इलाका क्षेत्र है वहाँ पर आपका वाइल्ड एस पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ, लायन टेल्ड मैस्क्यू मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लायन टेल्ड मैस्क्यू केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। मुदुमलाई पशु विहार, मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटका और
केरल की सीमा पर स्थित है? केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो केरल में जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, यह हाथी अभयारण्य और बाघ उद्यान के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार, मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो फर्स्ट पेज में ही मैंने पढ़ाया था, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का पहला एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजोआ मणिपुर, केबुल लामजोआ मणिपुर एकमात्र विश्व का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस के नाम के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानकारी आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। अच्छा, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, थोड़ा ये सही रहेगा। विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी में आता है, 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका बीत गया 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण पर्यावरण जो दिवस थे उनके बारे में आपको बता दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम के दीफू में गर्म पानी अभयारण्य आपका स्थित है। क्या वागा किस पशु की विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति है? तो ये जेबरा की एक्सटिंक्ट प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1977 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में जो है उसको स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन आपके गुजरात राज्य में स्थित है। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है आपका। जो गिर वन है ना, जो गुजरात में पाया जाता है, वहाँ पर एशियाई शेर का प्राकृतिक पर्यावास पाया जाता है। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण
जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। तो जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? कोलकाता में। क्लियर? हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत के सिक्किम में पाया जाता है। सारस क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड है? तो उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय स्टेट बर्ड जो है वो आपका सारस है। क्रेन CRANE क्रेन। नल सरोवर पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात राज्य में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता प्रदान की गई है? यूनेस्को के द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त दी गई है? तो कितने क्षेत्रों को? 11 क्षेत्रों को। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो वह आपकी 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व की कितनी है? 18 है। बाकी थोड़ा सा इसको करंट में देख लीजिएगा क्योंकि ये अपडेट होते रहती है तो चेंजेस भी हो सकते हैं आपके। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य है बाघों का सर्विंगन संरक्षण, बाघों का संरक्षण करना। इसका कार्य है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। क्लियर? अभी और है, एक सेकेंड। अच्छा, अभी आपके 2 पेज और हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका पार्ट 2 बना देता हूँ, जिससे ये वीडियो ऐसे ही मेरे ख्याल से 27-28 मिनट का वीडियो हो चुका है तो ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए सही नहीं है। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका। पार्ट 1 में हम इतना सही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 1 आज मैंने करा दिया है। कल की क्लास में मैं आपको पार्ट 2 करा दूंगा। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अपने थॉट व्यूज़ और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।